नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल 4 की बात करते हैं तो डेली आपका प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं और ये किताब जो है आपका बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ठीक है, और अगर कोई ज्ञान बिंदु का नया PYQ आया हुआ है मार्केट में तो आप सब लोग जो है मार्केट से उसका जो है फ़ोटो लेकर के किताब का जो कवर होता है फर्स्ट कवर का उसका जो है व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे दे देते हैं 6387098070। आप इस पे जो है व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम उसको मंगा करके आप सभी को बेहतर तरीके से जो है डिस्कशन करा सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोग से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इसके पहले का वीडियो अपलोड है, आप उसको रिविजन कर सकते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए इसमें आपका सत्य उत्तर यानी सही उत्तर क्या है। देखिए, उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा तक था, सही है। दक्षिण में इसका विस्तार जो है नर्मदा नदी के मुहाने तक था, ये भी देखिए सही है। पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान के मकरान तक जो है था, ये आपका सही है। पूर्व में इसका विस्तार जो है गंगा घाटी तक था, ये आपका सत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 जो है इसका सही हो जाएगा। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए हैं। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सुंग वंश के शासक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, सुंग वंश के शासक जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए, सुंग वंश की जो स्थापना है 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग ने किया था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तीसरे का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सही होगा। मुगल प्रशासन में मुहतसीब क्या था। देखिए, मुहतसीब की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी होगा। क्या होगा आंसर, लोक आचरण अधिकारी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोक आचरण अधिकारी होगा। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब जो है पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा जो है कब पराजित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1178 हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1178 जो है इसका सही होगा। देखिए, लूसेंट साइंस का डेली आपका टेस्ट कराया जा रहा है। इसका PDF जो है अभी डेमो चल रहा है, इसका PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, आप इसको आराम से देख लीजिए सारा प्रश्न। और स्पीडी का भी आपका टेस्ट हो रहा है, साथ में आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान का भी टेस्ट हो रहा है। अच्छे से बनाइए ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न अच्छा अधिक सही होगा। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने जो है बनवाया था। एतमाउद्दौला का जो मकबरा है आगरा में किसने दोस्तों बनवाया था, बताइएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नूरजहां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, नूरजहां। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था। एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, 7वें का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय। उन्हें आंध्र भोज की उपाधि से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात करते हैं तो इसका उत्तर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1935 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1935 का अधिनियम जो है सही होगा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है किसके द्वारा देखेंगे तो लागू किया गया था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा जो है दोस्तों आपका लागू हुआ है, तो ये लागू हुआ है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव जो है सही होगा। देखिए, लूसेंट साइंस बैच दोस्तों आपका स्टार्ट किया गया है और जो बैच की बात करते हैं 7 अगस्त से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसका देखिए ऑफर भी हमने रखा हुआ है कि अगर आप उस टाइम यानी उस डेट से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है छूट मिलेगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका 9 PM रात में आपका टेस्ट होने वाला है। और यह देखिए, आपको जो हरी वाली बुक आती है लूसेंट सामान्य विज्ञान, हम इसका बैच लेके आए हुए हैं। इसके पहले का देखिए हमने जो है सामान्य ज्ञान का लेके आया हुआ था और वो आपका 95 दिन का टारगेट रखा गया था। और ये जो आपका बैच इसका जो है जो टारगेट है आपका
50 दिन का रखा गया, 50 दिन में किताब जो है ख़त्म कर देंगे। फ़ी की बात करते हैं तो 100 रुपये इसका फ़ी रखा गया है, और एक सेट आप देखेंगे तो 2 रुपये का पड़ रहा है, लमसम आप देखेंगे 2 रुपये का पड़ रहा है। कैसे हम टेस्ट कराएंगे, पहले आप जानकारी ले लीजिए। बहुत लोग मैसेज कर सर आप टेस्ट कराते कैसे हैं, कहाँ कराते हैं, इतना जान लीजिए कि आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC किसी भी एग्जाम का हो, एक बार अगर आप हमसे किसी भी किताब ख़त्म कर लेते हैं होमवर्क के थ्रू, आपको तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, किताब देख रहे हैं ना, इसी किताब से देंगे आपको थ्योरी वाला पार्ट देंगे पढ़ने के लिए, और उसी थ्योरी वाले पार्ट से आपको 100 प्रश्न का टेस्ट कराएंगे। किसी किताब से क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, क्वेश्चन हम खुद से बनाते हैं। जैसे देखेंगे तो आपको कथन, निष्कर्ष, मिलान, सत्य असत्य, इस टाइप में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड पे होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, टेलीग्राम पे होगा, ध्यान रखिएगा। जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो आपको रैंक लिस्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि आपका स्कोर कितना है, आपसे आगे कौन है, आपसे पीछे कौन है, आपकी तैयारी जो है आपको असली मालूम चलेगा। जो भी आपको क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे ऑनलाइन, उसका 100 क्वेश्चन का PDF देंगे। PDF कोई देता नहीं है, बस क्वेश्चन करा के निकल जाता है, और वो भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट रहता है, ठीक है, आप खुद भली भांति देखे होंगे। और आंसर हाईलाइट PDF देते हैं, वो तो कोई नहीं देता है। तो इतना सारा से देखिए आपको टेस्ट की जानकारी होने वाला है। अब आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए लूसेंट आपको पता है क्यों ज़रूरी है, आप इसको वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। और साइंस वाला पार्ट देखिए सभी का कहीं ना कहीं छूट ही जाता है, सामान्य ज्ञान तो सब लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो साइंस वाला पार्ट होता है वो छूट जाता है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे पेमेंट कीजिए, डायरेक्ट पेमेंट कीजिए। और हाँ देखिए ऑफर की बात कर लेते हैं, आपको ऑफर दिखा देते हैं। देखिए इसका ऑफर निकाला गया है। आप लोग बोलते हैं सर कुछ ऑफर दिया कीजिए, देखिए फ़ी ऑलरेडी हम कम ही रखते हैं, लेकिन क्या बताएं, आप लोग का डिमांड होता है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए फ़ी तो आपका 100 रुपये है ही, लेकिन 2 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त के बीच में अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको मात्र 79 ही पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर आप ये 5 अगस्त के बाद वीडियो देख रहे हैं, 4 अगस्त के बाद वीडियो देख रहे हैं, तो आपको 100 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा मेरे भाई। 7 अगस्त से आपका बैच शुरू हो जाएगा। ये QR दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट कीजिए। देखिए हम यही बोलेंगे कि लूसेंट एक बार आप हमसे विश्वास करके, अधिक देखिए फी नहीं ले रहे, बहुत अधिक आप कहीं ना कहीं ज्वाइन किए ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं बैच लिए होंगे। बस आप हमसे एक बार ट्राई कीजिए, एक बार। आपको सच्चाई बता रहे हैं कि आपका पैसा तो सफल होगा ही, आप बहुत लोग को जोड़ेंगे। जो हम प्रश्न करवाते हैं ना, वैसा प्रश्न कोई नहीं करवाता है मेरे भाई, इतना आप जान लीजिए। एक बार हमसे आप ज्वाइन कीजिए, आप सबको जोड़ेंगे, ये मेरी देखिए विश्वास है। क्योंकि लूसेंट में हम जब भी बैच लाते हैं उसमें अधिक से अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन करते हैं। और स्पीडी करंट अफेयर की बात करते हैं तो हर महीना 400 से 500 मेंबर यहाँ पे जो है ज्वाइन करते हैं। तो क्यों ज्वाइन करते हैं भाई, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, विश्वास होता है, तभी ना कोई ज्वाइन करता है। कोई एक बार ज्वाइन करेगा, अच्छा नहीं होगा तो फिर थोड़ी ज्वाइन करेगा, बस यही सब होता है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको जो नंबर दिया गया है, नंबर लिख लीजिए 6387 098070 पे आप जो है व्हाट्सअप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में अब इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा जो है दिया गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह हो जाएंगे, अशफाक उल्लाह हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। देखिए ठगों का जो उन्मूलन है दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन होगा, कैप्टन स्लीमैन, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कैप्टन स्लीमैन जो है सही होगा। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पटाखा किसने उठाया है, इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर होगा। तो कि जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सत्य यानी सही उत्तर क्या है। देखिए यह मृदा निक्षेपित है, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। इस मृदा में पोटास की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है, यह आपका सत्य हो जाएगा। बांगर मृदा नदियों द्वारा लाए गए पुराने जलोढ़ से बना है, यह आपका सही है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है आपका सही होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल है। देखिए अप्रत्यक्ष स्रोतों में दोस्तों आपका शामिल है, तो देखेंगे तो हो जाएगा उल्का पिंड हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र होगा, गुरुत्वाकर्षण और भूकंप, ठीक है। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से आपका जो है सभी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी खराब है बट आप इसको अच्छे से सुन सकते हैं। देखिए पवनों के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा सत्य आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का।
ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपका, बरखान एक बालू का टीला होता है जो गोलाकार स्वरूप का होता है, तो ये असत्य है। बाकी बालू से निर्मित टीले कटक और, है ना, कटक और छोटी पहाड़ियों के रूप में होती हैं, सही है। रेतीले धरातल पर पर्वतीय बालुका टीले पाए जाते हैं। यहाँ आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है, सही है। अंदर्ध टीले पवन की समानांतर दिशा में दूर तक फैले रहते हैं, ये आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना, जैसे अगर हम बात करते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शैल की बात करते हैं तो ग्रेनाइट होगा, बहिर्भेदी आग्नेय शैल की बात करते हैं तो बेसाल्ट हो जाएगा, अवसादी शैल की बात करते हैं तो हो जाएगा चूना पत्थर, कायांतरिक शैल की बात करते हैं तो हो जाएगा स्लेट। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 3 2 4 1, 3 2 4 1 जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नरम दलदल और मैंग्रोव के साथ जो है 21 द्वीप शामिल हैं। देखिए 18 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है सही होगा। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही है। देखिए सही की बात कर रहा है तो लिखा गया है लाइमस्टोन कैमूर हो जाएगा। क्या होगा, लाइमस्टोन कैमूर जो है सही होगा। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है। भारत में चंद्रा और भागा नदियां जो है किस क्षेत्र में बहती हैं, तो ये आपका स्पीति हो जाएगा, स्पीति। इसका उत्तर हो जाएगा ए, स्पीति जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक जो है निर्धारित किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए 21 का सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है। ठीक है, तो देखिए 22 की बात कर लेते हैं तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता हो जाएगा दोस्तों। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यह आपका असत्य है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यह आपका सही है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन आधारित प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया है, तो ये देखिए आपका सही होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की समय सीमा भी दर साल जो है बढ़ा दी गई है, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ए और बी जो है सही होगा। अगला है कि क्रमशः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए जो है सीमित की जा सकती है। देखिए सीमित के बारे में पूछ रहा है तो 25 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीना जो है सही हो जाएगा, 6 महीना जो है राइट होगा। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 था दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 33 जो है सही होगा। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे जो है सौंपा गया था। दोस्तों श्रम विभाग की बात करते हैं तो ये किसको सौंपा गया था, जगजीवन राम को जो है श्रम विभाग दोस्तों सौंपा गया था, इसका उत्तर हो जाएगा ए, जगजीवन राम जो है राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति हो जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2005 हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा तो ये हो जाएगा 2011-12 होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2011-12 जो है सही होगा।
भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई है? भारतीय जीवन बीमा जो निगम की स्थापना है ये कब हुआ है दोस्तों? तो यह हुआ है 1956 में हुआ है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ये 1956 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और अनौपचारिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों की सही विशेषताओं का चयन करें। ठीक है, जैसे अपने श्रमिकों के लिए अनियमित वेतन है, श्रमिकों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, निम्न तकनीक है, खातों का अनुचित है ना रख रखाव, तो बोल सकते हैं सभी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? बताइएगा, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नार्टोन हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 33 का बी होगा। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किसकी जो है आवश्यकता होती है? तो माफ कीजिएगा आईपी एड्रेस हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, आईपी एड्रेस जो है सही हो जाएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. दत्त हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ए, आर.सी. दत्त जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? ये जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत दोस्तों जो है कब हुआ है? तो ये हुआ है 1973 में हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा भी 1973 में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जो है कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जेनेवा जो है इसका सही हो जाएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई है? कृषि मूल्य आयोग की जो स्थापना है कब किया गया है? तो ये किया गया है 1965 में किया गया है। 1965 ऑप्शन नंबर बी। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? बताइए। देखिए इसको जो है हम पारिस्थितिकीय तंत्र बोलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पारिस्थितिकीय तंत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब दोस्तों जो है मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करते हैं तो ये हम कब मनाते हैं बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का, तो ये 24 दिसंबर को मनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 24 दिसंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में विभिन्न विकास क्षेत्रों में खर्च के लिए राशि आवंटित किया गया है। कौन सा सत्य है बताइएगा। इनमें से अगर हम सत्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जैसे रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका इतना दिया गया है 5,94,585। पेंशन हो जाएगा 2,96,214। शिक्षा का हो जाएगा 1,39,289। स्वास्थ्य पे हो जाएगा 10,04,599 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाले 3 जिला कौन सा है? तो पटना तो आपका देखिए आएगा ही, सबसे अधिक खपत होता है। तो पटना, गयाजी और मुजफ्फरपुर। पटना, गयाजी और मुजफ्फरपुर ऑप्शन नंबर ए। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र की सहायता के अतिरिक्त कितना रुपया प्रतिवर्ष जो है राज्य सरकार देगा? प्रतिवर्ष की बात करते हैं राज्य सरकार देगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3,000 रुपया हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3,000 रुपया जो है सही होगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के तहत अब कितने दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा 125 दिन हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 125 दिन। इसरो द्वारा बिहार के किस जिले में अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा डी, पश्चिम चंपारण तथा भागलपुर। पश्चिम चंपारण तथा भागलपुर जो है इसका सही हो जाएगा। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ जो है लॉन्च किया गया है? भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम जो है राइट होगा। बिहार के कितने बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है? बिहार में कितने बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है? तो हो जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 8 होगा। वर्तमान में भारत की सबसे तेज परिचालन ट्रेन कौन सी है? देखिए सबसे तेज की बात करते हैं तो ये आपका नमो भारत हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, नमो भारत।
अगला है कि 22 मार्च 2026 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। बिहार का कौन सा जो है स्थापना दिवस मनाया गया है, तो हो जाएगा 114वां हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी 114वां। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन सा बन गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश की बात करते हैं तो हो जाएगा भारत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए भारत। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है, दूसरों को परावर्तित करती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा परावर्तन हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा बी परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण कौन सा है, तो हवा से भरे जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ए प्लस बी जो है सही होगा। सेल्सियस तापमान पैमाना किस पर आधारित है। सेल्सियस तापमान जो पैमाना है ये किस पर आधारित है। तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए पानी के क्वथनांक और हिमांक होगा। पानी के क्वथनांक और हिमांक जो है सही होगा। जब पानी को गर्म किया जाता है तो आमतौर पर उसके आयतन का क्या होगा। आयतन का क्या होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा यह बढ़ता है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए, यह आपका बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो तरंग का आयाम हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, तरंग का आयाम जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किस तरंग में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ गति का संयोजन है। निम्नलिखित में किस तरंग में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ गति का संयोजन है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सतही तरंग हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सतही तरंग जो है सही होगा। एक ट्रांसफार्मर किसके साथ जो है कार्य करता है। एक ट्रांसफार्मर किसके साथ जो है कार्य करता है, तो हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रत्यावर्ती धारा जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म और हल्का, है ना, गर्म और हल्का। ये देखिए आपका स्पीडी करंट अफेयर है और ये आपका हर मंथ की तरह जो है हम इस मंथ भी लेकर के आए हैं आपका होमवर्क सीरीज। हम आपसे यही बोलेंगे कि आप मात्र हमसे 2 से 3 महीना जो है ज्वाइन करके अपना करंट अफेयर तैयारी कर लीजिए। आपका कोई परीक्षा हो आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा, क्योंकि हम 4 पेज डेली देते हैं पढ़ने के लिए और उसी में से आपका टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका स्पीडी करंट अफेयर आपका होमवर्क सीरीज अगस्त एडिशन का होने वाला है और 7 अगस्त से आपका बैच जो है शुरू होने वाला है और इस बार जो है सबसे कम फी रखा गया है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं स्पीडी करंट अफेयर 1 अगस्त यानी अगस्त एडिशन का एक किताब होने वाला है। कैसे टेस्ट कराते हैं, फी की बात करते हैं तो आपको मात्र 47 रुपये आपका ये फी होने वाला है और पूरा 1 महीने में किताब जो है पूरा ये हम खत्म कर देंगे पेज बाय पेज। कैसे टेस्ट कराते हैं सबसे पहले आप ये जानिए। रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, होमवर्क किसी किताब से रहेगा और उसी होमवर्क से आपको जो है 100 प्रश्न का डेली टेस्ट कराएंगे। टेलीग्राम पे आपका क्विज बोर्ड से टेस्ट होता है, रैंक लिस्ट मिलती है। देखिए रैंक लिस्ट से फ़ायदा आपको ये होता है कि आपसे आगे कौन है आपसे पीछे कौन है ये आपको मालूम चलता है, क्योंकि जो आपको 4 पेज मिला है पढ़ने के लिए वो सबको मिला है पढ़ने के लिए। जितना अच्छा आप पढ़े रहेंगे उतना ही आपका 100 में से स्कोर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका स्कोर जो आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन आपका 3 PM में, उसका जो है 100 क्वेश्चन का MCQ का जो है PDF देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका आंसर हाईलाइट PDF भी देते हैं, जो कि कोई देता नहीं है। अगर हम टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका 3 PM में आपका टाइमिंग होने वाला है, टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं QR का और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत पेमेंट करने के बाद कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, क्योंकि आप ही पेमेंट नहीं कर रहे, बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर आप कॉल नहीं किया जाएगा, मतलब आप कॉल नहीं करेंगे उसके अंदर ही आपको हम ऐड कर देंगे। अगर हम ऐड नहीं कर पाते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं कि सर अभी तक ऐड नहीं हुआ है, आप हमको कृपया करके ऐड कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और हाँ, स्पीडी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, साथ में लूसेंट साइंस और लूसेंट जो आपका सामान्य ज्ञान है, तीनों बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो या फिर आपका स्पीडी करंट अफेयर हो, 3 बैच आपका नैया पार है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हल्का विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत
जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। तो हो जाएगा आपका चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 4 आपका सही होगा। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करके बताइए और बताइए इसमें आपका सही क्या है। देखिए, हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, तो केवल 1 आपका जो है इसमें सही होगा। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग जो है नहीं किया जाता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, बोतलों में दोस्तों जो है क्यों रखा जाता है। तो राइट आंसर देखेंगे 62 का, तो हो जाएगा प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए, प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, राइट। ऑक्टेन संख्या का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है ना। तो देखिए 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। पेट्रोल जो है राइट होगा। उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, जिसका गलनांक और जो क्वथनांक है वो आपका अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, हीरा जो है राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रक्रम दिया गया और आपका जो है परिवर्तन दिया गया, यानी मिलान करके बताना है। मोमबत्ती का जलना की बात करते हैं तो हो जाएगा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम तार का जलना की बात करते हैं तो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना की बात करते तो संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन सही होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए आपका कौन सा सही नहीं है। 66 नंबर का देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, यह आपका देखेंगे तो एक सेकेंड रुकिएगा। पहला आपका जो है सही है। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु बदल जाते हैं, यह आपका असत्य है। तो पूछा गया असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा हमारा असत्य है, बाकी सब सही है। कथन यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। कारण की बात करते हैं, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है। तो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन राइट होगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो विषाणु यानी वायरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही होगा। केंद्रक के अलावा कोशिका का वह भाग जिसमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं और इस प्रकार वह अपना स्वयं का प्रोटीन बना सकता है, वह क्या कहलाता है। तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन डब्ल्यूबीसी की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला कोशिका है, तो हो जाएगा न्यूट्रोफिल होगा, क्या होगा न्यूट्रोफिल, ऑप्शन नंबर ए। पाचन तंत्र में अग्न्याशय का क्या कार्य है, तो हो जाएगा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पादप उत्पाद नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सैकरिन नहीं है दोस्तों। आखिरी प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही उत्तर हमारा क्या है। तो कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है, यही आपका सत्य है। देखिए हमारा 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 75 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग देता है, तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। कैसा लगा है क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।